और ये कहा कि यहां पर कोई बंदा ट्रांजैक्शन करता है तो वो कहां पर फौरी तौर पर अपडेट होगी, रीजनल हेड ऑफिस में। मैं अब क्या करने लगा हूं, इसी की डिटेल्ड डायग्राम बनाने लगा कि यार ये जो स्ट्रक्चर है ये होता कैसे। और फिर मेरा आपको चैलेंज है, दुनिया का कोई भी नेटवर्क आप उठा लीजिएगा, आपको डिवाइसेस जिस तरीके के साथ बताने लगा हूं उसी तरीके के साथ कनेक्टेड होगी। तो शुरू करते हैं जी। फैसल बैंक लाहौर, ये एक सर्कल लगा लेता हूं, ये दूसरा सर्कल लगा लेता हूं, ये नीचे तीसरा सर्कल लगा लेता हूं। सवाल ये क्या है सर? और गुलबर्ग की ब्रांच, डिफेंस की ब्रांच, मैनी मोर एंड कैवलरी, और यहां पर क्या है? फैसल बैंक लाहौर का रीजनल हेड ऑफिस। मैं यहां पर फैसल बैंक की गुलबर्ग की ब्रांच में जाता हूं। मेरे ख्याल में ये समझ तो आ गई होगी, ये क्या है? लैन का स्विच, खाली स्विच नहीं, स्विच वैन के भी हैं, स्विचेस लैन के भी हैं। तो ये कौन सा स्विच है? लैन का। और यहां पर कौन है? कुछ लोग हैं जो कि आप कह सकते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं एटीएम की मशीन हो सकती है। सो मैं यहां पर जाता हूं और जाकर कहता हूं कि मेरा नाम हारून है, मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया ऐड कर। मैं चेक पकड़ाता हूं या मैं क्या करता हूं, कैश पकड़ाता हूं, मैं कहता हूं मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया ऐड कर दो। अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरी ये अमाउंट यहां से फौरी तौर पर किधर पहुंचे? रीजनल हेड ऑफिस में। बिकॉज ये मॉडल है क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर का मतलब है ये साइड मेरी सर्वर है और ये साइड मेरी क्लाइंट है, ये सारे मेरे क्लाइंट हैं। और क्लाइंट सर्वर के अंदर फिर रिपीट कर दूं, घोट के पी लीजिएगा ये जुमला, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है जिसे क्यूरी कहते हैं, और सर्वर रिप्लाई करती है, रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं, क्यूरी एंड रिस्पॉन्स। ये डेटाबेस इसका खासा होता है, ये टर्म है क्यूरी एंड रिस्पॉन्स। सो इसका मतलब है कि मुझे यहां पर भी क्या क्रिएट करना पड़ेगा? एक लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का स्विच। यहां पर भी कुछ एटीएम की मशीनें हो सकती हैं या अकाउंट्स के लोग हो सकते हैं, लेकिन यहां पर एक खास मशीन है, समझ तो गए, सर्वर है, जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन अपडेट होगी। ये सर्वर क्या कहलाता है? इट्स अ डेटाबेस सर्वर, जो डेटाबेसेस पूरा रिकॉर्ड रखता है, रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता है। आपने शायद नाम सुना हो ऑरेकल का, ये समझ लें ये वही सर्वर है। आप में से शायद कुछ लोगों ने नाम सेज 3 का सुना हो, ये वही सर्वर है। और आप में से ज्यादातर लोगों ने शायद नाम एसएपी का सुना हो, सैप का, ये वही सिस्टम है। नेटवर्क छोटा है तो ऑरेकल, और ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है डेटाबेसेस का तो एसएपी का सेटअप होगा। लेकिन अब बड़ी समझने की बात है कि ये जो ऑरेकल या एसएपी है, ये बड़ा लिमिटेड सा हिस्सा हो गया ये सब। ये कोई बहुत बड़ी पिक्चर नहीं जिसके लिए बहुत ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगे। सो अब मैं ये चाहता हूं कि जो इंफॉर्मेशन यहां थी वो बगैर किसी डिले के यहां पर अपडेट हो जाए कि हारून के अकाउंट में 50,000 रुपया आ गया। और याद करें कि मैं डे 1 से पढ़ा रहा हूं नेटवर्क की डेफिनेशन, कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी मेरी ख्वाहिश ये है कि ये जो 50,000 रुपए की इंफॉर्मेशन है वो यहां पर पहुंच जाए, और अगर ये पहुंच जाए तो इट इज अ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन बगैर कनेक्टिविटी के नहीं होती। और डेफिनेशन का पहला पार्ट है कनेक्टिविटी। इसका मतलब है मुझे क्या करना है, मुझे अपनी इस ब्रांच को, ये जो है, इसको कनेक्ट करना है किसके साथ? इसके साथ। जरा गौर से देखिएगा, इस हालत में अगर मैं 50,000 रुपया एंटर करता हूं, क्या वो 50,000 रुपया यहां पहुंच जाएगा? नहीं। क्या करना पड़ेगा? दो ब्रांचेस को आपस में मिलाना पड़ेगा। और अब मिलाने के लिए, दो ब्रांचेस को मिलाने के लिए को 20 से ज्यादा मुख्तलिफ तरीके हैं।
याद करें मेरा इंट्रोडक्शन का सेशन जिसमें मैंने कहा 2 बंदों ने हाथ मिलाना है। मैं अगर बाजू से हाथ मिलाता हूं तो मेरा मीडियम क्या है? मेरे बाजू। मैं अगर दरमियान में मार्कर पकड़ता हूं और दूसरे बंदे को कहता हूं कि उस मार्कर का दूसरा सिरा पकड़ो, तो क्या होगा? हमारा मीडियम क्या होगा? मार्कर। मैं डस्टर लेता हूं तो हमारा मीडियम क्या होगा? डस्टर। और मैं अगर एक तरफ से हाथ को वेव करता हूं और दूसरी तरफ से दूसरा बंदा हाथ को हिलाता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हमारा मीडियम क्या हुआ? वायरलेस। याद करें मैंने कहा था दैट योर मीडियम कैन बी एनीथिंग। बिल्कुल इसी तरह अगर मुझे अपनी इस ब्रांच को इसके साथ कनेक्ट करना है तो क्या होगा? दरमियान में मीडियम कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी कॉपर, इट कैन बी फाइबर, इट कैन बी सिंगल मोड फाइबर, इट कैन बी मल्टी मोड फाइबर, इट कैन बी कोई वायरलेस का कोई सिस्टम हो सकता है, माइक्रोवेव हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, रेडियो लिंक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे आप कहेंगे मैं नाम लेता जाऊंगा और मैं कोई 30-40 के करीब नाम ले दूंगा। यानी इनको अगर आपने मिलाना है तो आप कहते हैं कि यार इसको T1 लाइन से मिला दो, E1 लाइन से मिला दो, T3 लाइन से मिला दो, E3 लाइन से मिला दो, BRI से मिला दो पुराने वक्त की, PRI से मिला दो, PRI E1 से मिला दो, PRI T1 से मिला दो, चैनलाइज्ड E1, अनचैनलाइज्ड E1, चैनलाइज्ड T1, अनचैनलाइज्ड T1, DSL से मिला दो, ADSL से मिला दो, HDSL से मिला दो, VDSL से मिला दो, RDSL से मिला दो, IDSL से मिला दो, WiMAX से मिला दो, ATM से मिला दो, फ्रेमले से मिला दो, लाइन लगी पड़ी, X.25 से मिला दो, डिजिटल क्रॉस कनेक्ट से मिला दो। मुझे तो आप कहेंगे मैं तो नाम लेता जाऊंगा और आप यकीन जाने आपके ऊपर से चले जाएंगे नाम। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, एक मशहूर है यार, जो मतलब कभी देखा ही नहीं। मसलन मैं अभी कहूं कि मैं ना इसको इसके साथ ना DXX से मिलाने लगा, डिजिटल क्रॉस कनेक्ट। 99% लोगों ने पहली दफा नाम सुना, तो जिसका नाम ही पहली दफा सुना है उस पर यकीन कैसे आएगा? वो मशहूर मकूला है ना, जो दिखता है उस पर यकीन होता है, सीइंग इज बिलीविंग। तो मैं एक ऐसा मीडियम ले लेता हूं इसको इसके साथ मिलाने के लिए जो मेरी समझ के मुताबिक इस क्लास में 100% लोगों ने वो देखा होगा। मीडियम होता है मिलाने का तरीका। ये जो लोग फिजिकल क्लास में कुछ माशाल्लाह जितने भी बैठे हैं और ऑनलाइन जितने भी बैठे हैं, इन्होंने अपनी गली मोहल्ले में खंबे और उसके ऊपर एंटीने देखे होंगे। तो मैं काम करता हूं कि इन 2 ब्रांचेस को मिलाने के लिए, इसको हेड ऑफिस के साथ मिलाने के लिए मैं रेडियो लिंक ले लेता हूं। हमारा टॉपिक रेडियो लिंक की साइंस को समझना नहीं है। मुझे आप कहेंगे सर रेडियो लिंक्स पढ़ाएं, डिजाइन करें, मैं तो यार 10 साल पूरा सेटअप उनका डेटा सेंटर कॉर्बेट का लगाया हुआ, वहां GNN उनका जो गोरमे का न्यूज चैनल है, टोटल सेटअप कॉर्बेट का होगा। सिस्को का डब्बे तमाम कॉर्बेट के लगाए हुए, स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का इक्विपमेंट। इसका मतलब तमाम टीवी चैनल्स, तमाम आपके ये जो इसका मतलब है ये जो दुकानें, जैसे हम कहते हैं बुद्धू खान वाले, ये सर बुद्धू खान ह्यूज सेटअप, गोरमे ह्यूज सेटअप, और तो और बट कढ़ाई वाला, यकीन नहीं आता। यही तो मसला है कि हमें मार्केट का ही नहीं पता, इंडस्ट्री का ही नहीं पता कि कहां पर। तो मैं अक्सर लोगों को अजरा मजाकन कहता हूं, कहीं पर भी खंबा देखो और एंटीना देखो, चुप करके सीधी लेके नीचे चले, उसके नीचे नेटवर्क जरूर होगा। मतलब और कुछ हो या ना हो, आज के बाद जब आपको खंबा नजर आए तो मुस्कुराइएगा और सोचिएगा लवी CCNA चल रहा है। और किसी के तरले मिलते करने की जरूरत नहीं है, आपको इंडस्ट्री की समझ होनी चाहिए। और मैं आपको एक बड़ी गुर की बात बता रहा हूं, हम मार खाते हैं बड़ी कंपनियों में जाने के चक्कर में। जी मैंने वतीन जाना है, जी मैंने टेलीनॉर जाना है, सिफारिशें करा रहे हैं। याद रखें, अगर किसी पढ़े लिखे गांव में चले जाए ना, जहां पे आम तालीम मास्टर्स है, मास्टर्स कंप्यूटर साइंस की, और आप जाके कहें ओ मैंने ना BA कर लिया मेरे पुत्र ने, कहे जा जाके किधर पता नहीं किधर लाके, क्योंकि उस गांव के अंदर हर बंदा तालीम याफ्ता है, बहुत तालीम याफ्ता है। लेकिन अगर किसी गांव के अंदर 8 जमातें पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है बच्चे, और आप वहां पर जाकर कहते हैं मैं BA पास हूं, तो सब खड़े होकर सलाम करते हैं। यही सिस्टम है हमारी इंडस्ट्री का। आप जैज में जाते हैं, डिग्रियां करके गोल्ड मेडल लेके जाते हैं, कहते हैं कौन सा आसान किया है, ये देख 1000 इलेक्ट्रिकल इंजीनियर CS का बंदा रोल रहा है। वो रिस्पेक्ट जो आपको मिलनी चाहिए नहीं मिलती। तो ये ऐसे लोग हैं फिर आपको कैश करते हैं।
अपने नाम को 28,000, 30,000, 32,000 प्रमोशनें घसीटियां कर करके प्रमोशन करेंगे, कोई गाड़ी नहीं शुरू में, मैनेजरियल लेवल तक पे गाड़ियां नहीं। लेकिन वही बात आप गुरमे या भटकराई पे जाते हैं, जहाँ कहते हैं यार मैं इंजीनियर, मैंने ये पढ़ा हुआ है, वो खड़ा ही हो जाता कि यार पता नहीं कितना पढ़ा लिखा बंदा है। और आप सेम क्वालिफिकेशन के साथ जैज में जाते हैं तो 32,000, और सेम क्वालिफिकेशन के साथ आप भटकराई वाले पे जाते हैं तो 78,000। सेम क्वालिफिकेशन पर आप गोरमे पे जाते हैं तो 80,000 रुपया देते हैं, साथ गाड़ी भी देते हैं। ये मेंटालिटी का फर्क है। और ये बहसियत उस्ताद कोर्स को शुरू करने से पहले ये फर्क बताना बड़ा जरूरी है कि आपको पता हो हमारे कोर्स के बाद इंडस्ट्री कौन सी है। आप कोई मात नहीं कर सकते, ये इंडस्ट्री हर कंपनी आपकी है, हर कंपनी आपकी है, रास्ते आपने खोलने। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आप भले ईएफयू इंश्योरेंस वाले के पास चले जाएं, आदम जी इंश्योरेंस वाले के पास चले जाएं, जुबली इंश्योरेंस वाले के पास चले जाएं, आपको नो सर उधर क्या है, आपकी सोच से बड़े नेटवर्क है। ये जिन साहब की बात की, ये इंश्योरेंस कंपनी के अंदर है, उनका डेटा सेंटर चला रहा है, उधर से जाके वो 2.5 से 3 लाख रुपया ले रहा है। ये वो एरियाज हैं जो हमें आइडिया ही नहीं होते। फिर मैं वापस इधर आता हूं। तो अब अगर मुझे इसको मिलाना है आपस में, तो मैंने अभी क्या कहा जी, रेडियो लिंक पकड़ लें। और कैसे, ये खंबा, ये एंटीना, मुझ पे बिलीव कर लें कि एंटीने के आगे एक रेडियो मॉडेम होता है। लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, मॉडेम का सबको पता है। इस मॉडेम से केबल निकलती है और मुझ पे बिलीव करें, राउटर की एक पोर्ट है सीरियल, छा गए भाई सीरियल, जिसे वैन की पोर्ट कहते हैं। ये केबल वहां पर आके टर्मिनेट हो जाती है, केबल निकली एंटीने से और आकर कहां पे लगी, राउटर की सीरियल पोर्ट। बिल्कुल यही सेटअप हम कहां लगाने लगे, ये हेड ऑफिस। क्या लगाऊंगा, खंबा, एंटीना, मॉडेम और केबल, राउटर की सीरियल यानी कि वैन की। सब अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के साथ आपस में कनेक्टेड है वाया रेडियो लिंक। आपकी मर्जी, केबल पकड़ के मिला दें, जो तुम्हारा दिल करे करो यार, मिलाना है हमने। इसका मतलब है कि अब आपकी ये वाली ब्रांच जो गुलबर्ग की ब्रांच है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, रीजनल हेड ऑफिस के साथ। जवाब दे दें। अब अगर मैं यहां से हारून 50,000 रुपए की इंफॉर्मेशन को एंटर करता है, सेंड करता है, क्या वो अभी इंफॉर्मेशन इस सर्वर तक पहुंच जाएगी? ब्रांचेस आर नाउ कनेक्टेड। भट्ट साहब, पहुंचेगी हाँ या ना ऊंची? यस सर। आवाज लगा ना फौजियों की तरह, यस सर। नहीं पहुंचेगी, नो सर। क्यों? गौर से देखो, क्या ये डब्बा इस डब्बे के साथ कनेक्टेड है? क्या यहां से ये 50,000 रुपए की इंफॉर्मेशन इधर शोले बन के जाएगी? भाई शोले मूवी नहीं है भट्ट साहब, नेटवर्क है। और नेटवर्क की एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन क्या है, कनेक्टिविटी ऑफ 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस। क्या ये डिवाइस इसके साथ कनेक्टेड है? नहीं। अब मेरे मोहतरम, यहां पर इस डब्बे के ऊपर आपने अपनी जिंदगी में एक कोड पढ़ी थी लैन की, याद करें। यहां एब्सोल्युटली वहां से केबल निकलेगी और कहां पर आएगी, स्विच में। नाउ दीज 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड। अब ये दोनों डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब बताएं कि हारून यहां से पैसे भेजेगा तो क्या वो पैसे यहां पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंचेंगे। अब आप पढ़े लिखे हो गए, अब हमारा पढ़ा लिखा पंजाब हो गया। अब क्या करना है, यहां पर भी कनेक्टिविटी की जरूरत है, लैन की पोर्ट, यहां से केबल इधर, और मानते हैं अब नाउ दीज 2 डिवाइसेस आर कनेक्टेड। और अब जब हारून यहां से पैसे भेजेगा, इंशाल्लाह वो यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए इधर पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि 2 डिवाइसेस, तमाम ब्रांचेस, दे आर कनेक्टेड, और फिर उसके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। तो अब यहां पर भले 50,000 भेजो, भले यहां पे हेलो लिखो, इंशाल्लाह जो इंफॉर्मेशन तुम यहां से भेजोगे वो यहां पर जरूर पहुंचे। और अब अगर एक दफा फिर आप गौर से देखें तो क्या ये डब्बा
एक साइड पे लैन और दूसरी साइड पे वैन को मिलाने का काम नहीं कर रहा। तो अगर मैं राउटर की ये प्रॉपर्टी आज दोबारा रिपीट कर दूं कि इट इंटीग्रेट्स लैन एंड वैन, तो मैंने लास्ट जुमले का दोबारा आज प्रूफ दिया। फिर हालांकि लास्ट टाइम भी यही बात की थी, आज फिर वही बात कर रहा हूं कि ये क्या कर रहा है, राउटर क्या कर रहा है, लैन और वैन को मिलाने का काम कर रहा है। नजर आ रहा है, इट इंटीग्रेट्स लैन एंड वैन। अच्छा, मुझे आपने ये नहीं कहना बिल्कुल सर अगर वो डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, कर्वेचर ऑफ अर्थ आ जाए तो क्या होगा। मुझे सारे पता है डिजाइन, एंटीना की हाइट को क्या करना है, एंटीना कौन सा लगाना है, कितने किलोमीटर हो सकता है, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। तुमने 10 किलोमीटर वाला पढ़ा होगा, हमने 80-80 किलोमीटर पे ये लगाए हैं। लिहाजा हमारी बहस है ही नहीं एंटीना कौन सा, हमारी बहस खंबे पे है ही नहीं। बस हमारी बहस ये थी कि दो ब्रांचें कनेक्ट होनी चाहिए किसी भी तरह से। साथ है यहां तक समझ आ गई? एक्सीलेंट। नहीं समझे, आगे चलते हैं अगली ब्रांच में। मैं इस ब्रांच में चलता हूं, चलें जी। मैं यहां जाता हूं, अकाउंट्स के बंदा वहां पे बैठा होता है और मैं कहता हूं चौई साहब मेरा नाम हारून है, मेरे अकाउंट में बड़े पैसे हैं, 25,000 जरा मुझे दे दो। आप बताएं कि क्या इस तरीके के साथ ट्रांजैक्शन हो सकती है? नहीं हो सकती। ट्रांजैक्शन ऐसे नहीं है कि मेरा नाम हारून है, चेक कर ले भाई और मुझे पैसे दे दे। ट्रांजैक्शंस जो होती हैं कैसे होती है, किसी सॉलिड और कॉन्क्रीट एविडेंस के ऊपर होती हैं, एक प्रोसीजर के तहत होती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर ये ब्रांच आपकी क्लाइंट है तो यहां से सर्वर के पास क्यूरी जानी चाहिए, वो क्यूरी वहां पे रिजॉल्व होनी चाहिए और फिर वहां से रिस्पांस आएगा जिसके बाद आपको पैसे मिलेंगे। तो अब यार क्यूरी जाएगी कब? जब आप इस ब्रांच को इसके साथ कनेक्ट करेंगे। कर लें कनेक्ट? सर आप लोग मुझसे ज्यादा लाइक है, क्या करने लगे? एंटीना, केबल, डब्बा, वैन की पोर्ट साथ हैं। अब आपका ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, क्या अभी 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 यहां से क्यूरी इधर चली जाएगी? सर यहां पर लैन की पोर्ट और ये ऐसे इंशाल्लाह नहीं है भाई, फुफी का घर में चाप नहीं जाएगी। कमाल है यार, समझ ना करो ना सर, किसको मसला है? नहीं इंशाल्लाह जाएगा यार। ये देखें यहाँ से क्यूरी इधर से होती हुई, 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 इधर से यहाँ जाएगी। यहाँ चेक किया जाएगा कि हारून के अकाउंट में पैसे हैं, वो कहता है बिल्कुल है, वो कहता है हाँ जी बताओ बैलेंस या विड्रॉल, आप कहते हैं विड्रॉल, वो क्या करता है 25,000 रुपया माइनस माइनस हुआ, रिमेनिंग क्या रह गया 25,000, और यहां से रिस्पॉन्स टक करके इधर से आया और इस एटीएम की मशीन से 25,000 रुपया बाहर निकला। वो ऐसे ही होता है। फिजिकल क्लास में आके अपने दोस्तों के साथ हरगिज मत बैठे। देख रहा था एक भाई मुसलसल मुस्कुराने पे लगे हैं, दोस्तों को खुश करने पे लगे हैं, हालांकि उस दोस्त ने मुश्किल वक्त में उसका पता भी नहीं करना किथे या किथे मर गया किथे नहीं। खुदारा तुमने अपने माँ बाप का ख्याल करना है, खुदारा तुमने अपने आप को तैयार करना है कि अपनी आने वाली नस्ल के लिए कुछ कर सको। ये तो हमारा मजहब कहता है कि फुक्र के उस दर्जे में ना पहुंच जाओ जहां रिस्क हराम रीसेंट और पीटीए ने, पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने सख्ती के साथ पाबंदी लगाई है कि जहां पर ट्रांजैक्शन होगी वहां पर आप इस किस्म के एंटीनो, बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क। क्यों? अगर एक ब्रांच कॉम्प्रोमाइज हो गई, फ्रीक्वेंसी आपकी जो है वो किसी ने क्रैक कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाए, इस चीज की इजाजत नहीं दी जाती। सो पीटी पाबंदी है
कि फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आपने जो एंटीने लगाने की कोशिश करनी है वो पॉइंट टू पॉइंट एंटेनास लगाने जो सिर्फ एक ब्रांच को हैंडल करे। उसका फायदा यह है कि अगर एक ब्रांच कॉम्प्रोमाइज होगी तो सिर्फ वो ब्रांच कॉम्प्रोमाइज होगी, पूरा आपका स्ट्रक्चर तो सवाल यह बनता है सर उसका डिजाइन कैसे होगा? कोई बड़ा मसला नहीं उसके लिए। उस ये था आपका खंबा, एक और एंटीना लगा देना, एक और एंटीना लगाया। अब ये एंटीना इसको हैंडल कर रहा है और ये एंटीना किसको हैंडल कर रहा है? इसको। और यहां से केबल निकालकर पता है कहां लगाएंगे? दूसरी सीरियल में। सेम सीरियल में नहीं लगती, कोई स्प्लिटर नहीं होता यहां। है नीचे उतनी वैन की पोर्ट, दो एंटीने हैं, दो वैन की पोर्ट हो, 70 है, 70 पोर्ट्स होंगे, हर टर्मिनेट होगा। और इसकी बड़ी गारंटी मैं तुम्हें बताता हूं, रिश्तेदार मतलब होशो हवास में हो जो पुराने वक्तों का 97 98 का मोबाइल ईडन सेंटर में, वहां पर उस जमाने का 4000 सीरीज का राउटर था जिस पर 20 वैन की पोर्ट्स थी। कितनी थी? 20। और एक नहीं लगा हुआ था, ये दो लगे हुए थे। आप चेक करवा लीजिएगा बेशक। इसका मतलब है इन पे आके 40 एंटीने टर्मिनेट हो गए थे। अभी उनका जो डेटा सेंटर है वो गालबन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर है और वहां पर क्या इक्विपमेंट है? 7600 सीरीज के डब्बे हैं सिस्को के। उसकी कैपेसिटी क्या है वो मैं इसलिए नहीं बता सकता कि वो कॉर्बेट के दिए हुए डब्बे हैं। तो बीइंग मतलब वो कहते हैं कि बिजनेस एंटिटी हम थोड़ा सा, ये कंपनी सीक्रेट होता है जिसको उस वक्त हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आज भी स्ट्रक्चर वैसे ही है। अब जरा समझिएगा, यहां से क्यूरी जाती है, तवज्जो चाहिए, यहां से क्यूरी निकली, वो यहां से होती हुई, यहां से होती, यहां से होती, किधर गई? इधर आ गई यहां पे। यहां से रिप्लाई वापस आया, इस डब्बे पर आया, इस डब्बे पे। ये डब्बा क्या है? इट्स अ राउटर। राउटर की एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में, दो प्रॉपर्टीज बताई थी। पहली प्रॉपर्टी थी इट इंटीग्रेट्स लैन एंड वैन। राउटर की दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? इट इज अ यूनिकास्ट डिवाइस फॉर द डेटा। ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता। अगर यहां पर हब होता तो इसने क्या करना था? ठक करके ब्रॉडकास्ट। कहां? यहां भी, हर जगह पे। आप खुद सोचें, आप जब एटीएम की मशीन पे जाते हैं और कहते हैं 25,000 रुपया दे दो, क्या आज तक कभी ऐसे हुआ कि पूरे लाहौर की एटीएम की मशीनों से 25,000 निकला है? भाई जिस जगह पे खड़े होते हैं वहीं से निकलते हैं ना। इसका क्या मतलब हुआ? यहां पर ये डिवाइस जो कि राउटर है, जो क्या करेगा? यूनिकास्ट करेगा। वो क्या करेगा? यहां से इंफॉर्मेशन आएगी, तक उसको यहां पर इस ब्रांच पे। उम्मीद है बात समझ आई आपको। अगर यहां पर मैं इसकी बजाय कोई और डब्बा लगाता, इवन स्विच भी लगा देता, अभी पढ़ाया नहीं स्विच भी फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता भाई धीरे। आपने तो हमेशा करना है ना ब्रॉडकास्ट। तो अगर वो डब्बे होते तो उन्होंने क्या करना था? थ्रू आउट ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि सिक्योरिटी का बहुत बड़ा रिस्क है। और आप बिलीव करें मुझ पर, लोग एंटीनों से केबल लाते हैं नीचे और लाकर स्विचेस में लगा देते हैं। हमने ऐसे डिजाइन देखे, 90% नेटवर्क पे ये डिजाइन देखे। बड़े कम डिजाइन है जो बड़ी समझदारी के साथ डिजाइन किए जाते हैं वाकई। तो ये जस्ट आपको ये बताया कि इस वक्त ये क्यूरी यहां से जाएगी, यहां पहुंचेगी और फिर ये रिप्लाई वहां पे आएगा, सिर्फ डायरेक्टली अपनी ब्रांच पे। क्यों? बिकॉज इट इज अ यूनिकास्ट डिवाइस फॉर द डेटा। तो दो प्रॉपर्टीज लास्ट लेक्चर में लिखी थी। एक, राउटर की क्या प्रॉपर्टी थी? इट इंटीग्रेट्स लैन एंड वैन, नजर आ रहा है। दूसरा था इट इज अ यूनिकास्ट डिवाइस फॉर द डेटा। दोनों बातें आपको बताई। अब मैं आपके साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट शेयर करने लगा, उनकी मार्केट की वर्थ शेयर करने लगा, तमाम जो कोर्सेज और सर्टिफिकेशन है वो शेयर करने लगा। और इस ये शेयर करते हुए हो सकता है कुछ लोगों के दिलों पे गिरा गुजरे बात के, यार मलिक साहब सख्त बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ बहसीयत उस्ताद एग्जैक्ट सैलरी स्ट्रक्चर्स और एग्जैक्ट कहानी शेयर करने लगा हूं। और मैं बताऊंगा कौन सी सर्टिफिकेशन किस जगह पर लगेगी। और मेरा असूल यह है कि जब तक यहां तक मैं पहुंच नहीं जाता, सीसीएनए उतनी देर तक शुरू नहीं होता।
और एक और चीज मैं बता दूं, आने वाले लेक्चर्स के अंदर जब जब मैं पढ़ाऊंगा कोई भी टॉपिक, इस डायग्राम को रेफरेंस रखूंगा और बताऊंगा ये जो टॉपिक पढ़ाया था इस डायग्राम में यहां इस तरीके के साथ लागू होता है। हमारा सब में पढ़ा दिया जाता है, हमें बताया नहीं जाता उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है। सो ये डायग्राम हमारे लिए एक रेडी रेफरेंस है। हर टॉपिक को कोरिलेट करूंगा इस डायग्राम के साथ। साथ है पहला डिपार्टमेंट। सर जी मैं इस डायग्राम में हर जी बिल्कुल ऐसे हर ब्रांच में करेंगे। और बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं सर अगर ब्रांच पे पोर्ट हो तो ब्रांचों को आपस में मिला दें। क्लाइंट सर्वर में और सेंट्रलाइज में ब्रांचेस को आपस में नहीं मिलाया जाता, हमने उनको रीजनल हेड ऑफिस के साथ ही कनेक्ट करना है। जी मेरे एक भाई ने कहा कि इसका मतलब है कि हर छोटी ब्रांच पे 2 एंटीने होंगे। बिल्कुल आपके 2 एंटीने भी हो सकते हैं, लेकिन आपको कौन कह रहा है कि तुम्हारा 100% नेटवर्क जो है वो रेडियो लिंक पे होगा। यू गेट मल्टीपल फ्लेवर्स। तुम एक लिंक जो है वो रेडियो लिंक के साथ ले जाते हो और दूसरा फाइबर ऑप्टिक पे ले जाते हो। एक लिंक रेडियो लिंक पे ले जाते हो, दूसरा डीएसएल पे ले जाते हो। और डीएसएल का नाम सुना ना तुम्हारे ख्याल से, तो ये तुम्हारी चॉइस है। मतलब मैं अपना, मेरे 2 हाथ है ना इस वक्त, तो मैं एक बंदे से हाथ के साथ मिला लेता हूं और दूसरा बंदा जो जरा फासले पे है तो मार्कर के साथ पकड़ा है। तो हमारे मीडियम क्या हो गए, एक बाजू हो गया दूसरा मार्कर हो गया। मैं चाहता तो दोनों को इस तरह भी कर सकता था, बाजू के साथ ही आपस में हाथ मिला सकते थे। तो अब हमारा मीडियम क्या हो गया, दोनों के बाजू हो गए। तो चाहे तो दोनों ही एंटीने लगा लें, चाहे तो दोनों फाइबर लगा लें, चाहे तो एक फाइबर एक एंटीना लगा लें, जैसे दिल करे करे। हमारी बहस है ही नहीं कि मीडियम क्या, हमारा सीसीएनए मीडियम पर है ही नहीं। That is not a compulsion only for the banks. That is now a compulsion for everything. भाई VPN is not a medium. VPN is a technology जो उसमें आप डेटे को सिक्योर करके भेजते हैं। दिल बड़ा रखिएगा, आएंगी बातें तो पढ़ेंगे, अभी इतनी जल्दी आपने सारे नाम नहीं फेंक देना। ले जी, अब मैं पहला डिपार्टमेंट शेयर करने लगा। पहला डिपार्टमेंट है जहां पे ये एंटीने लगे होते हैं, खंबे एंटीने, फाइबर ऑप्टिक केबलें, इसे कहते हैं मीडियम। यहां पर जो ये डिपार्टमेंट है इसका नाम है ट्रांसमिशन का। क्या नाम है इसका, ट्रांसमिशन। जब तुम मोबाइल लिंक में या किसी बड़ी एतिसलात में अपना सीवी भेजते हो तो आप लिखते हो जी मैंने सीवी भेज रहा हूं, ये मेरा सीवी है, मुझे नौकरी चाहिए। खुदा के बंदे, उनके पास नौकरियां कुक की भी हैं, चौकीदार की भी हैं। तुम्हें बताना पड़ेगा ना तुम किस डिपार्टमेंट के लिए अपनी सर्विसेज दे रहे हो। और अगर तुम्हें डिपार्टमेंट नहीं पता तो फिर इसका मतलब तुम्हें उस कंपनी के स्ट्रक्चर का ही नहीं पता। तो ये पहला डिपार्टमेंट होता है जो कहलाता है ट्रांसमिशन का। यहां काम करने वाला बंदा कहलाता है ट्रांसमिशन इंजीनियर। खंबे एंटीने केबलें फाइबर ये सब कुछ बड़ा जबरदस्त डिपार्टमेंट है जी। 90 की दिहाई में यहां पर जिन लोगों ने ज्वाइन किया उन्होंने जैज में, टेलेनॉर में और बाकी जगहों पे आरएफ इंजीनियर के तौर पे काम किया, बड़ी बड़ी अच्छी सैलरी पे थे। लेकिन फिर लेट 90s में 99 में जब लाहौर में वर्ल्ड कॉल की केबल आई तो जनरल बंगिश ने रोल दिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को। मजदूरों के काम जो थे फिर वो इंजीनियर कर रहे थे। वो तो 50 डिग्री के ऊपर रोडें खोद रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं, ऊपर डिगिंग कर रहे हैं। लोगों ने कानों को हाथ लगाया और तनख्वाह कितनी, 4000। यानी आत्मा रोल दी इस जगह। ये बड़ा जबरदस्त डिपार्टमेंट था कभी। आज इस डिपार्टमेंट को टेक्निकल लोग ज्वाइन नहीं करते। इसको कौन ज्वाइन करते हैं, 6वीं जमात पास, 8वीं जमात पास, 10वीं जमात पास। सवाल ये तो बड़ा टेक्निकल काम है, रेडियो लिंक का सेटअप करना। कौन सा टेक्निकल काम है? हमारे कॉर्वेट के ना 250 से 300 बंदा ट्रांसमिशन का है, 300 बंदा। और 300 बंदे का जो टीम लीड है सूबेदार हवालदार है। और उसके नीचे बंदे कौन है, पूरे उसके गांव के, कौन जो स्कूलों से भागे हुए। जबरदस्त रोडें खोद रहे हैं, दीवारों पे डक्टिंग कर रहे हैं, खंभों पे चढ़ रहे हैं। ना उन्हें टेम्परेचर का मसला, इंजीनियर को तो
वो 100 मीटर ऊपर चढ़ता है तो चक्कर आते हैं नीचे, अब उसकी टांगे रिपेयर कराओ, कभी दरख्त से लटका होता है, कभी कुछ हुआ होता है, उसके तो नखरे ही पड़े। मैंने इतनी गर्मी में काम नहीं करना, मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की थी। आप कहते हैं यार तू अपनी डिग्री अपने पास रख, तू अपना एटीट्यूड भी रख। हम 8वीं जमात बच्चे से काम करा रहे हैं। 300 बंदों की टीम है और उसमें एक भी 8वीं से ऊपर नहीं। और आपको वैसे एक बात बता दूं, कॉर्बेट का सब तो बहुत सारी दुआएं इसमें इससे। कॉर्बेट का जो काम है ना वो ये है ट्रांसमिशन का। जो मैंने आपको बताया ना रिदो टेलीकॉम का, 2 साल हमें इजाजत थी, जा भाग ले और जितनी केबल बिछा सकते हो, जितने खंबे लगा सकते हो लगा। यानी आपकी भाग है, आप इंजीनियर 8वीं जमात पास हो, उन्हें इंजीनियर कहते हैं। मेरे पास आया कि सर मैंने ये करने के लिए आया कोर्स, मैंने कंडीशन डाली, मैं किस चीज की, कहते हैं मुंडा इंजीनियर हो। तो मैं 4 साल की डिग्री का, सर इसके बाद भी 3 महीने बाद इंशाल्लाह इंजीनियर होगा। ठीक है भाई, तो तेरे 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 विचार बड़े जबरदस्त हैं बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो इंतहाई अदब के साथ 300 बंदे की टीम है और कॉर्बेट को सबसे वाला डिपार्टमेंट ट्रांसमिशन का। कॉर्बेट को कॉर्बेट बनाया ट्रांसमिशन का, अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। छोटा सा आप ये चले जाए ना, मैं नाम नहीं ले रहा अदारों के, लाखों पीठ के करोड़ों की मालियत के प्रोजेक्ट है और उसके अंदर जो बचत है आपकी सोच है। यानी अगर तुमने बिजनेसमैन बनना है, तुमने अपनी कंपनी बनानी है, ऑपरेट करना है लोकली, तो इससे बेहतर डिपार्टमेंट कोई नहीं। लेकिन अगर तुम अपना 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 जाती, दिस इज नॉट द डिपार्टमेंट। 10 साल काटने के बाद भी तुम 80,000 रुपए को क्रॉस नहीं कर सकोगे। ये लिख लो, ये उस्ताद का मशवरा है। बिजनेसमैन बनना है, अपनी कंपनी बनानी है, तो फिर सोच लो कि मैंने 100 बंदा ट्रांसमिशन का रखना, अन्नी मचा दो। ये डिपार्टमेंट नहीं है, ना ही गलती कीजिएगा। होता ही है, आपको आपका रिश्तेदार मामू चाचा ले आ पुत्र ले आ यार, वेला है तो ले आ यार, मोबाइल लिंक ले आ, जैज ले लगवा देना। मैं खुदारा उससे पूछे तो कौन से डिपार्टमेंट में लगाने लगा है, और अगर वो ट्रांसमिशन में लगवाने लगा है उसको अपने बेटे को लगवा दे, तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। मुझे पता है यहाँ पे क्लास में ट्रांसमिशन के लोग होंगे, उनसे इंतहाई अदब से कह रहा हूं, 10 साल गुजारने के बाद भी वो 1 लाख क्रॉस नहीं करे। प्लीज, इट इज अ डिपार्टमेंट, मेरे दिल के करीब है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मेरे दिल के अंदर बसता है, दिल में बसता है, तुम्हारे लिए नहीं है। और ना ही इसका कोई ताल्लुक सीसीएनए के साथ है। मैं फिर बता दूं, 8वीं जमात बच्चे को कहते हैं खंबे पे चढ़, मॉडल लेके हाथ में चल, एंटीना घुमा, जहां ये 2 बत्तियां चल जाएंगी, सिंक हो गया लाइन ऑफ साइट पर, लेकर नीचे आ जा। ये एंटीने लगाना रॉकेट साइंस है, आप फिर गलत डायरेक्शन में। सो मैंने ये ट्रांसमिशन इंजीनियर को और इस डिपार्टमेंट को, अब आते हैं अगले डिपार्टमेंट में। अगला डिपार्टमेंट है जी, जहां ये सिस्टम्स लगे होते हैं। एंटीनों पे बैठे हैं, छोड़ दें सेकंड एंटीना, दूसरी ब्रांच के साथ मैंने लगाया है। रेहान, आप यू आर करेक्ट कि आप ट्रांसमिशन की सिर्फ केबलें बेच के आप तनख्वाह वालों से ज्यादा काम कर रहे हो। हम यार मुझसे सवाल पूछ लेना बाद में, और तुम्हारा एक ही यूज हो रहा होगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब तुम्हारी, तुम कह रहे हो 2 क्यों नहीं है, तो ना लगाओ यार। तुम्हारी में तो दूसरा पता ही नहीं लगा होगा कि वो जेरे जमीन केबल जा रही है, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता उसके वजह से। मैंने माय रिगर जी, रिगर सर, इज अ रिगर अर्निंग मोड, बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल रिगर के लाइसेंसेस हैं बाहर, आप लेते हैं और आप ये काम करते हैं और आप बिल्कुल पैसे बना सकते हैं जी। और ये आगे आप बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बांधते हैं जी बाहर। तो चलें जी, ब्लैक ही है जी, जहां सिस्टम्स लगे, इसे कहते हैं यहाँ पे डिपार्टमेंट कहलाता है सिस्टम्स का।
और यहां पर जो बंदा काम करता है वो कहलाता है सिस्टम्स इंजीनियर है। सारे इंजीनियर, वहां वाला ट्रांसमिशन इंजीनियर है, ये सिस्टम्स इंजीनियर है। अनगिनत नौकरियां, अनगिनत नौकरियां, ओपनली बता रहा हूं। और आज के दौर में, और वो मुल्क जहां 24 करोड़ की आवाम हो, कोई दुकान उठा ले, गोरमे उठा ले, डोसे बेकरी उठा ले, केक्स एंड बेक्स उठा ले, कुछ उठा ले, सिस्टम तो लगे होंगे। तो बस सिस्टम लगा होगा, आइडियाज में कोई, आप कपड़े लेने गए, नहीं कोई कमीज मिली आपको, आप कहीं देख कर बताओ कहां पे, क्लिक करेगा, कहेगा इस्लामाबाद के F6 वाली दुकान में है। ये कहां से देखा? वही सेंट्रल डेटाबेस थी, उसने क्यूरी की और वहां से चेक कर लिया कि यार कहां से बेसिकली कहां पर क्या चीज पड़ी है। मुझे याद है, मैं आप बड़ा अर्सा पहले ना कहता था एक दिन ना आएगा आलू भी ऑनलाइन हो जाएंगे, तो लोग हंसते थे। और फिर जब मेट्रो और ये सारे मैक्रो और ये सब आए, हाइपर स्टार वगैरह, तो दुनिया देखा कि अगर चार आपके पास है ना, वो उनके स्टोर 2 मन आलू पड़े और एक जगह पे खत्म हो रहे हैं, तो फौरन हाईलाइट